वैष्णो देवी यात्रा के दौरान अगर आप भी भवन पर स्टे करना चाहते हैं, वो भी कंफर्म बुकिंग के साथ, तो यह वीडियो यकीन मानिए आप ही के लिए होने वाली है। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या वेज हैं बुक करने के, कब बुक करें, कितना खर्चा आएगा, क्या सुविधाएं हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वर्थ इट है भी या नहीं। डॉर्मेट्री मैंने कहाँ लिया था मैं दिखाता हूँ आपको, मनोकामना भवन में। हालांकि उसका शूट मैंने किया है, उसके अंदर क्या सॉरी, उसके अंदर क्या सुविधाएं मैं पूरी बताऊंगा आपको। ये आपका मनोकामना भवन आप देख पा रहे हैं। बहुत काफ़ी रूम है इसके अंदर। रूम है, डॉर्मेट्री है। आप अगर आना चाहते हैं तो रुक सकते हैं। डॉर्मेट्री की बात करूं तो 150 रुपया पर बेड है, ठीक है। और शॉर्ट अगर आपको स्टे लेना है 10 से लेके 3 का, तो वो पॉसिबिलिटीज़ भी आपके पास हैं, आप कर सकते हो। आई डोंट रिकमेंड कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो और उसके बाद अगर आप डॉर्मेट्री लेते हो तो वो डिपेंड करता है, लेकिन मुझे जमा नहीं, क्योंकि उसके जो बेड थे वो एक के ऊपर एक थे, मतलब नीचे और ऊपर। तो कोई भी बंदा हिलेगा, चाहे नीचे हिले चाहे ऊपर हिले, उसकी नींद डिस्टर्ब होती ही होती है। तो ये मुझे एक ड्रॉबैक लगा। अदरवाइज़ वॉशरूम ठीक है, एवरेज है, अच्छे नहीं ज़्यादा ना बुरे हैं, लेकिन ओके है। और चार्जिंग की बताऊँ तो कोई चार्जिंग पॉइंट अंदर नहीं है रूम के अंदर। आपको बाहर आना पड़ेगा, चार्ज लगा के खड़ा होना पड़ेगा, अपने सामने चार्ज करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा मुझे, इसलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी जब आपको पूरा उसका बताऊँगा वीडियो के अंदर, इसका टूर दूंगा तो आपको आइडिया होगा। चार्जिंग पॉइंट डॉर्मेट्री में क्यों नहीं दिए गए, इसकी जानकारी मैंने ली नीचे रिसेप्शन से, और मुझे पता लगा जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। बने रहिएगा, एंड तक स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आप बहुत कुछ खो देंगे। लगाइए हाजिरी। जय माता दी। माता वैष्णो देवी भवन पहुंचने के बाद अगर आपको स्टे, फूड या फिर शॉर्ट रेस्ट की जरूरत है, तो मनोकामना भवन आपके लिए सबसे बेहद खास हो जाता है। मनोकामना भवन माता वैष्णो देवी भवन एरिया में ही लोकेटेड है। दर्शन के बाद या फिर दर्शन से पहले यहाँ पर यात्री थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। मनोकामना भवन में मल्टीपल स्टे ऑप्शन है, जैसे कि डॉर्मेट्री या फिर बात करें रूम की। सोलो ट्रैवलर के लिए डॉर्मेट्री चाहिए होता है, क्योंकि उनको रूम नहीं दिया जाता। रूम मिलता है सिर्फ उन्हीं लोगों को जिनके साथ कोई एक कंपेनियन होता है। अगर आप अकेले हैं तो आपको रूम नहीं दिया जाएगा, इनफैक्ट आपको डॉर्मेट्री ही लेनी पड़ेगी। वहीं हम बात करते हैं बुकिंग की। देखिए, ऑनलाइन बुकिंग होती है और ऑफलाइन भी होती है। ऑफलाइन के चांसेस कम रहते हैं, वो डिपेंड करता है आपके लक के ऊपर, और यहाँ बात करें वहां पे रश के ऊपर। लेकिन वहीं बात करते हैं ऑनलाइन की, तो ये खुलती है 60 दिन पहले। अब बात समझने की है कि अगर मुझे मार्च की टिकट बुक करनी है डॉर्मेट्री की, चाहे वो 2 तारीख की हो चाहे वो 30 तारीख की हो, मतलब मार्च के महीने की किसी भी तारीख की, तो उसकी जो डेट ओपन की होगी ऑनलाइन वो होगी 1 जनवरी को। तो मतलब 1 जनवरी को, 1 मार्च की नहीं बल्कि पूरे मार्च एंड तक की ओपन हो जाती है सुबह 10 बजे, जिसकी बुकिंग आप कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, हम बात करते हैं अटका आरती की। देखिए, अटका आरती की सबका जाने का मन करता है, लेकिन आपको क्या पता है कि अगर हम आरती बुक करते हैं ग्रुप आरती, उसके अंदर भी हमें दिया जाता है डॉर्मेट्री। कहाँ मिलता है? मनोकामना भवन के अंदर। तो अगर आप 3 से 4 लोग हैं, तो 4 लोगों का पास बनता है 5100 रुपए का अटका आरती का, जिसके अंदर आपको रात को रुकने की जगह मिलती है इसी मनोकामना भवन के अंदर, अंडर दी डॉर्मेट्री कैटेगरी। तो आपके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है ये, कि अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो 5100 रुपये दे के अटका आरती बुक करें, माता जी का गुणगान करें, उनका जो कीर्तन है वो सुने, चाहे सुबह चाहे शाम आरती में बैठे, और साथ ही साथ जो आपको रुकने की जगह मिलेगी वो साथ में कॉम्प्लीमेंट्री आपको दी जाती है श्राइन बोर्ड के द्वारा। जैसे मैंने आपको आरती का बताया, 5100 रुपये, चाहे वो 3 लोग हों या फिर मैक्सिमम 4 लोग हों, उसी अमाउंट में जा सकते हैं, जिनमें उनको आरती के अंदर बैठने को मिलता है, साथ में रात को रुकने के लिए उनको डॉर्मेट्री बेड दिया जाता है। तो अगर 4 लोग हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर 150 को 4 से, तो 600 रुपये आपका हो जाता है। तो 5100 में से 600 लेस कर दीजिए तो आपके 4500 बने, जिसके अंदर आप 4 लोग आरती में बैठ सकते हैं। अदरवाइज हम बात करें अटका आरती का जो चार्जेस है पर हेड, वो आता है 2000 रुपये। तो ये थी बात आपकी फेयर की। वहीं हम बात करते हैं एकोमोडेशन के साथ साथ खाने की। तो माता श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित जो वहाँ पे फूड कोर्ट है, वहाँ पे आप खा सकते हैं। और ये जो है चार्जेस बेसिस पर रहता है, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है, चाहे वो चाय का हो, चाहे वो कॉफी का हो, चाहे वो नाश्ते का हो, चाहे वो लंच का हो। आप उनका पैसा देंगे, आपको कूपन मिलेगा, उसको आप यूज करके आप वहाँ पे अपना खाना वगैरह खा सकते हैं।
चेक इन एंड चेक आउट टाइम की बात करूं तो वो सुबह 10 बजे से लेके अगले दिन के 10 बजे तक होता है, जिसके बीच में आप कभी भी कर सकते हो। इवन कि अगर आप रात को 11 बजे भी आते हैं या 12-1 बजे भी आते हैं, सुबह 4 बजे भी आते हैं, तब भी आपको एंटरटेन और अटेंड किया जाएगा, क्योंकि 24/7 सर्विसेज हैं जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती यात्रा को बंद करने की। अदरवाइज आपको 24 आवर्स काउंटर ओपन मिलता है। वही हम बात करते हैं क्लॉक रूम की। जो सबसे जरूरी बात है वो क्या है कि क्या हमें अपना ताला खुद का लेके आना है? मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि हमें क्लॉक रूम यहीं पे मिलता है। और क्लॉक रूम के लिए आपको ताला भी दिया जाता है, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि आपको 100 रुपीज सिक्योरिटी देनी होती है। जब आप 100 रुपये सिक्योरिटी देते हैं तो आपको ताला दिया जाता है। उसके बाद उसका आप यूज कीजिएगा। जब भी आप उसको सरेंडर करेंगे, आप चाबी देंगे वापस, तो आपको 100 रुपया वापस मिल जाएगा। और वहीं हम रात को बात करते हैं ब्लैंकेट की। तो ब्लैंकेट आपको मिलता है 250 रुपये सिक्योरिटी के अगेंस्ट, लेकिन उसका भी कोई चार्ज नहीं होता है, वो निःशुल्क होता है। तो उनका स्टोर रूम बना होता है, पर्ची कटती है आपकी। आपके पर ब्लैंकेट 250 रुपये आपका आपसे लिया जाएगा, जितने पर्सन होंगे। अगर आप 2 लोग हैं तो 500 रुपये आपसे लिया जाएगा एडवांस में, आपको पर्ची दी जाएगी। जब आप रिटर्न करेंगे पर्ची को और ब्लैंकेट को, तो आपको 500 रुपये वापस दे दिया जाएगा। और लोकेशन की बात करूं तो बिल्कुल ये रोपवे के पास पड़ता है। मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं बताऊं कि मुझे ये ठीक लगा, क्योंकि इसके अंदर और चीजें भी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगली कुछ पार्ट के अंदर। तो बने रहिएगा एंड तक, स्किप मत कीजिएगा। ले चलते हैं आपको आगे। सबसे बड़ा सवाल, वॉशरूम कैसे हैं? जैसे कि आप देख पा रहे हैं, टॉयलेट हिंदी सीट भी अवेलेबल है, इंग्लिश सीट भी अवेलेबल है। साफ सफाई की बात करूं तो 5 स्टार तो नहीं है, लेकिन 3 स्टार से कम भी नहीं है। ओवरऑल अच्छा है, फैमिली के साथ है, फ्रेंड के साथ है, रुक सकते हैं। पानी की बात करूं तो गीजर लगा हुआ है हर एक टैप के ऊपर। अगर आप ब्रश कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, देखिए वॉश बेसिन में मिक्सचर लगा हुआ है, जिसके अंदर आप एक टैप खोलेंगे तो गर्म पानी आता है, दूसरा खोलेंगे तो ठंडा आता है। अब इसको मिक्स कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वहीं नहाने की बात करेंगे तो डोर लगा हुआ है, मल्टीपल टैप्स लगी हुई हैं, बकेट अवेलेबल है, स्टूल अवेलेबल है एंड मग अवेलेबल है। आप जैसे चाहें नहा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यूरिनल पॉट अलग से लगे हुए हैं। और फीमेल का वॉशरूम जो टॉयलेट है वो अलग है, और जेंट्स का अलग है। लेकिन हर एक फ्लोर पे अलग अलग आपको मिलेगा, कॉमन नहीं है, हर एक फ्लोर वाइज बने हुए हैं सेपरेटली। वहीं चलते हैं अब अपने फाइनल पड़ाव की ओर, जो है हमारे बेड, जो कि मुझे अनकंफर्टेबल लगे, खास तौर पे सोते हुए। और बताऊंगा कि मोबाइल चार्जर यहाँ पे पॉइंट क्यों नहीं दिया गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रात का समय है और बहुत से लोग यहाँ पे यात्री सो रहे हैं विश्राम कर। तो अगर यहाँ पे मोबाइल लगाया जाता तो कोई भी चोर अपना काम करके इनका फोन लेके जा सकता था। इसके लिए चार्जिंग पॉइंट यहाँ से सभी तरह से हटा दिए गए हैं। और जैसे आप देख पा रहे हैं, चेक इन और चेक आउट टाइम जो है वो 10 बजे का ही है। 10 बजे आएंगे, नेक्स्ट डे आपका 10 बजे बाहर हो जाएगा। और अपील साफ साफ लिखी हुई है कि अपने सामान का आप स्वयं जिम्मेदार हैं, और कोई भी नहीं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये बेड ऊपर और नीचे है, तो कोई भी हिलेगा, चाहे नीचे वाला चाहे ऊपर वाला, अल्टीमेटली नींद डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि वो एक के ऊपर एक कुछ इस तरह से डिजाइन किए गए। तो ये था आपके लिए कंटेंट। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, अपना वैल्यूबल कमेंट जय माता लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय माता दी।